इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर कोड कंप्लेंट के बारे में। जी हाँ, तो कंज्यूमर कोड कंप्लेंट कैसे रजिस्टर की जाती है, डिफरेंस क्या होता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर, ई दाखिल के अंदर। दोनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे बड़े ही काम के, और उसके ऊपर कैसे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, उसके आपको क्या फायदे मिलेंगे, कितनी फीस लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा आपको इन सभी के कंज्यूमर रिलेटेड जो भी फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अगर आप एक लॉयर के थ्रू यहाँ पे कंसल्ट वगैरह भी करना चाहते हो या फिर कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे दो सिंपली तरीके होते हैं कोई भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर सकता है। पहला होता है एनसीएच, जिसको हम लोग नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बोलते हैं, और सेकंड होता है ई दाखिल करके, जो कि एक प्रॉपर कोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। तो देखिए पहले लेवल पे जो फर्स्ट लेवल होता है वो हमेशा एनसीएच होता है। आपको अपनी जो पहली बात है सबसे पहले एनसीएच के ऊपर यहाँ पे रजिस्टर करनी पड़ती है। सो गाइस consumerhelpline.gov.in करके ये वेबसाइट है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की। तो गाइस इसके अंदर क्या करना है, या तो आप टोल फ्री नंबर के ऊपर अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा सकते हैं, वरना गाइस सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से एक बार जो है साइन अप करना पड़ता है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, ईमेल आईडी वगैरह, और एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करेंगे तो इस टाइप का फॉर्म खुल जाएगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर ग्रीवेंस आता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवेंस की क्लासिफिकेशन आएगी गुड्स और सर्विस की। आप सिंपली अपना स्टेट वगैरह, अपनी सिटी वगैरह, परचेज या जो भी जिस भी इंडस्ट्री या जिस भी कंपनी के अगेंस्ट में आप फाइल करने वाले वो आपको इंडस्ट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप ई कॉमर्स, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके अगेंस्ट में अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ई कॉमर्स का ऑप्शन दिख जाने वाला है। फिर उसी कैटेगरी के अंदर आपको जो है ई कॉमर्स और से रिलेटेड मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, फार्मेसी वगैरह हो गई, रेंटल्स कंपनीज हो गई, तो ऐसी कई सारी आपको कैटेगरी वगैरह जो है दिख जाने वाली है। फिर गाइस यहाँ पे आप सेलेक्ट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अमेजोन हो गया, लाइमरोड हो गया, अपीरियो हो गया, उसके अलावा healthcard.com हो गया। तो ऐसी कई सारी जितनी भी मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है वो सारी की सारी यहाँ पे रजिस्टर है। तो आप उनको यहाँ पे चूज आउट करके सिंपली उनके अगेंस्ट में यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने अपने अमेजोन वगैरह ले लिया, तो प्रोडक्ट किस टाइप का है, सर्विस किस टाइप की, आपका ऑर्डर नंबर हो गया, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी हो गई, डेट ऑफ परचेज हो गया, आपका मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, जो भी अमाउंट आपने पे किया वो हो गया। फिर किस टाइप की आपकी ग्रीवेंस है कि मान लीजिए आपको रिफंड वगैरह नहीं मिला, गुड्स वगैरह डिफेक्टिव है आपके, तो जिस भी टाइप की आपकी कंप्लेन है वो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गाइस प्रोडक्ट की वैल्यू वगैरह हो गई। उसके बाद में आपकी जो भी ग्रीवेंस है उससे रिलेटेड आपके जो भी प्रूफ्स है, इनवॉइस है, जो भी क्लेम्स वगैरह है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आप अपलोड करके जो अपनी कंप्लेन वगैरह जो है रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए गाइस इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली जैसे आप यहाँ पे कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करेंगे तो आपके बिहाफ पे जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो टीम है वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी को अप्रोच करती है। इस टाइप का जो है कंपनी को ईमेल जाता है, जिस भी कंपनी के अगेंस्ट में आप जो है यहाँ पे कंप्लेन वगैरह दर्ज कराओगे। तो ये होता है कि एटलीस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जब किसी कंपनी को मेल जाता है तो आपको जो है रिस्पॉन्ड वगैरह और जो रिजोल्यूशंस होता है वो यहाँ पे तुरंत मिलने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई भी कोर्ट सिस्टम वगैरह नहीं होता है कि उसको सजा मिलेगी, पेनल्टी लगेगी, एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपली तरीके से आपको रिजोल्यूशन वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करता है ताकि जो कंज्यूमर है या जो भी कंपनी है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है बेसिकली आपका रिजोल्यूशन निकाल सके। दूसरा है गाइस ई दाखिल करके, जो कि प्रॉपर एक कोर्ट सिस्टम की यहाँ पे तरह काम करता है, जो जिसको हम लोग कंज्यूमर फॉर्म बोलते हैं, ये वही चीज है। तो गाइस ये भी अब यहाँ पे ऑनलाइन बेसिकली हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। गाइस इस वेबसाइट के ऊपर भी बेसिकली यहाँ पे आपको कंज्यूमर और एडवोकेट का सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एज ए कंज्यूमर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं या फिर आपका एडवोकेट भी आपके बिहाफ पे ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको एक आईडी वगैरह बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के बाद में गाइस कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस वगैरह जो है देखने को सिंपली तरीके से मिल जाता है। उसके बाद में गाइस ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको फाइलिंग ए न्यू क्विज का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये एक डिस्क्लेमर देगा, इसको आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी कि जो सेंट्रल लेवल वाली चीजें होती है उसके अंदर भी आप फाइल कर सकते हैं। आपका स्टेट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट, तीनों टाइप के कोर्ट वगैरह यहाँ पे चलते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रेश केस फाइलिंग का जो है बेसिकली ऑप्शन तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कंज्यूमर केस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। आप गाइस बात करते हैं कि फीस कितनी लगेगी, जो कि टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइप के कोर्ट के अंदर आप यहाँ पे जो है बेसिकली अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करूँ तो अप टू 5 लाख रुपीज कोई भी यहाँ पे जो है अमाउंट फी पेबल नहीं है। इसके अलावा अगर स्टेट कमीशन की बात करूं तो यहाँ पे 5 अबाउट द 5 लाख रुपीज और अप टू 1 करोड़ जो है 2000 रुपए तक फीस लगती है, जो कि टोटली डिपेंड करता है। ये अपने आप ही जो है ले लेगा जो भी आपका अमाउंट होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर 5 लाख के नीचे का अमाउंट है तो ऑटोमेटिकली आपका जो मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले लेवल के अंदर चला जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से जो है अमाउंट वाइज स्लैब वगैरह दी हुई है। तो आपको सबसे पहले वही चीज डालनी है कि आपने जो कंसिडरेशन अमाउंट पे किया है गुड्स का या सर्विस
का वो कितना किया है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे जो है आपको जो है स्टेट डालना है, जिस भी स्टेट के अंदर आपने ये परचेजिंग वगैरह की है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गाइस इस टाइप की सिंपली तरीके से यहाँ पे टैब खुल जाएगी। अब एक एक टैब को हमें जो है बेसिकली फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आती है केस की डिटेल। वैसे यहाँ पे आपको एक प्री डिटेल मिल जाएगी, इसके अंदर आपका जो है केस का रेफरेंस नंबर वगैरह जनरेट हो जाता है। तो गाइस केस डिटेल के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज है कंप्लेनेंट डिटेल्स, यानी कि जो भी बंदा कंप्लेन कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई भी है, तो वो इंडिविजुअल बंदे की यहाँ पे जो है बेसिकली डिटेल्स आएगी। उसका नेम आ गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, फोन नंबर हो गया, स्टेट हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया। तो ऐसी बेसिक सी चीजें यहाँ पे आने वाली है। उसके बाद में गाइस सेकंड ऑप्शन आता है आपका अपोजिट पार्टी का, यानी जिस भी बंदे के अगेंस्ट में या लेट्स सपोज जिस भी कंपनी के अगेंस्ट में आप यहाँ पे जो है कंज्यूमर कंप्लेन वगैरह फाइल कर रहे हो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी कि अपोजिट पार्टी का नाम क्या है, कोई कंपनी है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपके पास में जो भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे फिलअप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लॉयर वगैरह हायर कर रखा है तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सिंपली एडवोकेट का होता है। तो अगर आपको जो है अपने लॉयर्स वगैरह की डिटेल्स पता है तो यहाँ पे आपको एडवोकेट की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली अगर एडवोकेट ही आपके बिहाफ पे फाइल कर रहा होता है तो डिटेल्स ये पुटअप कर देता है। बाकी इसको अगर आप क्रॉस चेक नहीं करोगे तो ये हमेशा आपका डिसेबल रहेगा, इसको फिलअप करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन आगे कुछ ऐसी चीज आएगी जिसके लिए डेफिनेटली मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको एडवोकेट वगैरह की भी यहाँ पे कंसल्टेंसी वगैरह लेनी चाहिए। उसके बाद में गाइस नीचे आपको केस की यहाँ पे सिंपली तरीके से समरी वगैरह डालनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सेकंड जो टैब है वो है एडिशनल कंप्लेनेंट का। तो लेट्स सपोज कई बार क्या होता है, केवल एक कंप्लेन करने वाला बंदा नहीं होता, मान लीजिए कोई पूरा का पूरा ग्रुप है, 4-5 और बंदे हैं, तो गाइस यहाँ पे आप एज ए एडिशनल कंप्लेनेंट जो है बेसिकली उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं कि मान लीजिए 3-4 बंदों की आपने डिटेल्स डाल दी और उन लोगों ने भी अगर अलग अलग लॉयर यहाँ पे हायर किए हुए हैं तो सभी के लॉयर्स की भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह पुट की जा सकती है। मतलब एक ही फॉर्म के अंदर आपको मल्टीपल कंप्लेंट वगैरह की जो ऑप्शन वगैरह दिखाई देता है। साथ में गाइस यहाँ पे एडिशनल ऑपोजिट पार्टी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी मान लीजिए एक ही कंपनी नहीं है, मल्टीपल कंपनीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो भी जिस भी कंपनी के अगेंस्ट में या आपका जो भी केस है उसके अगेंस्ट में आप फ्रॉड का केस या कोई भी केस है तो गाइस उस केस में आप अपोजिट पार्टी के अंदर मल्टीपल पार्टीज के नाम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे अगेन आपको पार्टी का नाम डालना है, उसका स्टेट हो गया, उसका एड्रेस डिटेल्स वगैरह हो गया, प्लस उनका कोई अगर एडवोकेट वगैरह है तो वो डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे आपको फिलअप वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ पे नीचे आपके सिंपली तरीके से समरी आ जाएगी। उसके बाद में गाइस हमारा मेन सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, और ये चीजें आपको ध्यान से अपलोड करनी पड़ती है, वरना अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सिंपली तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट वगैरह हो सकती है। तो देखिए इसके अंदर आपको इंडेक्स अपलोड करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ डेट्स और इवेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं, मेमोस ऑफ दी पार्टी अपलोड करना पड़ता है, प्लस एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ता है अपनी कंप्लेन का। अब गाइस ये सारी चीजें यार कैसे होगी, तो भाई इसके लिए मैंने आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपर जो है यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह जो है प्रोवाइड कर रखा है इन सारी चीजों का कि कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। साथ में गाइस स्पेशली मैंने जो इसके ऊपर एक वीडियो भी यहाँ पे सेपरेटली बना रखा है, तो उस लिंक के अंदर ही आपको जो है देखने को मिल जाएगा कि ये आपको चीजें जो है कैसे खुद यहाँ पे क्रिएट करनी है, अगर आप किसी भी लॉयर वगैरह की हेल्प लेना नहीं चाहते और खुद ही सारी चीजें वगैरह जो आप क्रिएट करना चाहते हो। तो इस मेन हमारा यही होता है, इसके अंदर बनाने में काफी टाइम लगता है और इन्हीं चीजों के लिए आपको कभी कभार जो है लॉयर की भी यहाँ पे कंसल्टेंसी वगैरह लेनी चाहिए। तो गाइस उसके बाद में कुछ नहीं करना, नीचे आप जो और एडिशनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई भी वाउचर, कोई भी रिसिप्ट वगैरह या जो भी आपके पास में प्रूफ ऑफ द सबमिशन है वो यहाँ पे आप सिंपली तरीके से अपलोड वगैरह कर सकते हैं। लास्ट में गाइस आपका फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन का जो है फॉर्म देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह दे सकते हैं और आपका जो केस है वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर केस में या स्टेट के अंदर लेट्स सपोज या फिर लेट्स सपोज नेशनल लेवल के ऊपर जहां पे भी फाइल हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंपली तरीके से। साथ में गाइस आपने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि एनसीएच का अगर आपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर भी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करा रखी है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपने दर्ज करा रखी है तो आपको यस करना है और जो भी आपका कंज्यूमर जो है नंबर था, जो भी रेफरेंस नंबर था, वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देनी है कि सारी जो डिटेल्स वगैरह है वो मैंने यहाँ पे चेक कर ली है और ये सारी बेसिकली एकदम ट्रू है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करेंगे आपको ध्यान से जो है सेल्फ सर्टिफाइड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसका मतलब है गाइस ये नहीं है कि आपने मजे में ही किसी के अगेंस्ट में यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर दी, आपके पास में प्रॉपर जो है एविडेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे ई दाखिल के ऊपर यहाँ पे आपका केस वगैरह फाइल होता है और उसके अंदर प्रॉपर हियरिंग वगैरह सब कुछ होता है और जो बेसिकली आपका केस
होगा, उसका जो स्टेटस होगा वो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी केस के अंदर अगर मान लीजिए आपका केस रिजेक्ट हो जाता है या उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी वगैरह पाई जाती है तो आपको ईमेल वगैरह के अलर्ट वगैरह मिलते हैं और उन चीज़ों को आप यहाँ से ही इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे आप रिजॉल्व वगैरह भी कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे जो है एनसीएच और ई फाइलिंग जो ई दाखिल होता है उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस वगैरह क्या होता है। शुरुआत आपको हमेशा एनसीएच के साथ में करनी चाहिए, वहां पे भी कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसी के बाद में आपको प्रॉपर जो है एक कंज्यूमर कंप्लेंट जो है यहाँ पे दर्ज करानी चाहिए ई दाखिल के साथ में, ताकि आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन वगैरह मिल सके। कि गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और इन सभी चीजों से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट से सपोर्टेड लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।